Assalamu alaikum viewers, this is Mehboob Narjo and you are watching Zarmina Science Academy। जैसे कि हमने अपना सेशन स्टार्ट किया था 9th क्लास की फिजिक्स से और आज उसके सेशन में हम स्टडी कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे कि हमने पहले इंट्रोडक्शन और मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा था, आज से हम क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स इज अ फिजिकल थ्योरी डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम वो थ्योरीज पढ़ते हैं जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करें। मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जिसको हम टच कर सकें या जो आम आँख से देख सकें, उन ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर सपोज जैसे कार हो गई, ये मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। एक बाइक है, बाइक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है। या जो भी व्हीकल्स हैं वो सारी क्या हो गई? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम प्रोजेक्टाइल्स टू पार्ट्स ऑफ मशीनरी। यानी कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन कौन से होते हैं? जैसे कोई भी बैट्समैन बॉल को जब हिट करता है तो वो बॉल क्या होता है? मोशन कर कर किसी क्राउड में या ग्राउंड में फॉल करता है, तो ये भी क्या हो गया? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हुआ। या फॉर सपोज जो भी रॉकेट सिस्टम है या जो भी मिसाइल सिस्टम है, वो सारे क्या होते हैं? कैसे मूव करते हैं? इस प्रोजेक्टाइल मोशन तो मूव करते हैं। या मैंने यहाँ पर लिखा है पार्ट्स ऑफ मशीनरी। यानी कोई भी मशीन जो वर्क करती है उसके पार्ट्स जो मोशन करते हैं वो किस में आ जाते हैं? जब हम उसके बारे में पढ़ें तो वो क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाते हैं। जैसे विंड टर्बाइंस होते हैं, वो विंड टर्बाइंस विंड की वजह से मूव करते हैं। या हाइड्रो पावर प्लांट्स में जो टर्बाइंस हम यूज़ करते हैं, जिसमें हाइड्रल एनर्जी, वाटर की जो हाइट की वजह से एनर्जी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है। जब टर्बाइंस पे हिट करती है तो वो कन्वर्ट करते हैं टर्बाइन में मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी टर्बाइन की जो है वो जनरेटर के ज़रिए चेंज हो जाते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी जो ये जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स, जब हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा? क्लासिकल मैकेनिक्स। यानी वो कैसे जनरेटर वर्क कर रहा है या टर्बाइन वर्क कर रहा है, उसमें वो क्या है कि मशीनरी है, और वो जो भी उसके पार्ट्स मूव कर रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ मशीनरी हो गए। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो पढ़ते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट्स हम आँख से देख सकते हैं, जिसकी वजह से हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि वो क्या होते हैं? मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ मैंने जहाँ पर ये जैसे यहाँ पर लिखा है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स सच एज स्पेसक्राफ्ट, प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज। यहाँ एस्ट्रोनॉमिकल जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाएंगे। जैसे क्लासिक कौन से वो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं? स्पेसक्राफ्ट, जो हम स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं मुख्तलिफ प्लैनेट्स पर या मुख्तलिफ यहाँ स्पेस में भेजते हैं अलग अलग जगह पर। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं या जो फिनोमेना वहाँ पर हो रही हैं उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं या उसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से हम क्या यूज़ करते हैं? स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर भेजते हैं। यानी जो भी जब हम स्पेसक्राफ्ट के बारे में पढ़ेंगे वो भी किस में आ जाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स में। या जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं सोलर सिस्टम में, जो भी प्लैनेट्स मोशन करते हैं उसके बारे में जब हम पढ़ेंगे वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाएगी। या स्टार्स जो भी मूव कर रहे हैं वो भी क्लासिकल मैकेनिक्स में आ जाएगी। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को डिफाइन करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स और विद द इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जिस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है, या वो जो ऑब्जेक्ट पर फोर्सेस लग रहे हैं वो उसको क्या प्रोवाइड करें? इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करें। तो उसको हम जब स्टडी करेंगे तो वो किस में आ जाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स में। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को फर्दर डिवाइड किया है काइनेमेटिक्स में, डायनामिक्स में और स्टैटिक्स में। काइनेमेटिक्स जो वर्ड है वो काइनेमा से लिया गया है, जिसकी माना है मोशन। यानी जब हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसको क्या कहते हैं? वो कहलाती है काइनेमेटिक्स। यानी काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ बॉडीज विदाउट डायरेक्टली कंसीडरिंग द फोर्स और पोटेंशियल फील्ड अफेक्टिंग द मोशन। यानी काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, पर उस मोशन के पीछे उस ऑब्जेक्ट को कौन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? मोशन
वो हम नहीं कंसीडर करते, यानी विदाउट कंसीडरिंग। यहाँ पर जो मैंने लिखा है विदाउट डायरेक्टली कंसीडरिंग, वो इसी चीज को शो करता है, यानी फोर्स, पावर, ये हम चीजें कंसीडर नहीं करते जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करा रही है। यानी काइनेमेटिक्स में जस्ट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। जैसे स्काई डाइविंग है, कोई भी स्काई डाइवर है वो फ्री फॉल मूव कर रहा है डाउनवर्ड, तो जब हम इसके पीछे इसका स्टडी करेंगे तो वो भी किस में आ जाएगी, काइनेमेटिक्स में। या प्लेन इज मूविंग, कोई भी प्लेन मूव कर रहा है वो भी किस में आ जाएगा, काइनेमेटिक्स में। तो ये थी काइनेमेटिक्स। अगर दूसरी देखें तो हमने यहाँ पर लिखा है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्या होता है, डायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स। ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स की ब्रांच ही है, पर डायनामिक्स जो है वो डायनामिक्स, ग्रीक वर्ड डायनामिया में से लिया गया है, जिसकी माना है फोर्स और पावर। यानी हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, पर उस मोशन के पीछे कौन सा फोर्स उसे मोशन प्रोवाइड कर रहा है, या कौन सा पावर फोर्स उसे मोशन प्रोवाइड करा रहा है, तो ये भी हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में पढ़ते हैं। यानी डायनामिक्स क्या होती है, डायनामिक्स इट इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द साइंस ऑफ द मोशन ऑफ बॉडीज एंड द फोर्स, द एक्शन ऑफ फोर्स इन प्रोड्यूसिंग और चेंजिंग देयर मोशन। यानी डायनामिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर वो मोशन किस, उस ऑब्जेक्ट को कैसे मोशन प्रोड्यूस कर रहा है, या कोई भी फोर्स जब किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहा है तो उस ऑब्जेक्ट में कैसे मोशन प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारे फिनोमेना हम डायनामिक्स में पढ़ते हैं। फॉर सपोज, जैसे हम सपोज करें एक बाइक मूव कर रही है रोड पर, जब वो बाइक मूव कर रही है तो हम देखेंगे कि बाइक को मोशन कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, और वो जब मोशन प्रोवाइड करती है तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर मूव कर रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, डायनामिक्स में। हमने यहाँ पर तीसरी ब्रांच लिखी है स्टैटिक्स। डायनामिक्स में से अगर हम एग्जांपल देखना जाए तो मूविंग अ कार, कोई भी कार मूव कर रही है उसके पीछे कौन सा फोर्स है ये पढ़ेंगे। हिटिंग अ बॉल बाय फुटबॉलर, यानी फुटबॉलर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है बॉल को, और वो बॉल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी जब उसके बारे में पढ़ेंगे वो भी डायनामिक्स में आ जाएगी। या हैमरिंग अ मेटल, किसी भी मेटल पर हम जब हैमरिंग करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। वो शेप क्यों चेंज होती है, ड्यू टू हैमर, ड्यू टू हैमरिंग। हैमर के जरिए हैमरिंग कर रहे हैं तो उसके हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपनी शेप या साइज को चेंज कर रहा है, तो ये किस में आ जाएगी, डायनामिक्स में आ जाएगी। तीसरी है स्टैटिक्स। यानी स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद द एनालिसिस ऑफ फोर्स एंड टॉर्क्स एक्टिंग ऑन फिजिकल सिस्टम। स्टैटिक्स में हम मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, पर वो ऑब्जेक्ट में क्या हो, कोई भी फोर्स या टॉर्क उस पर एनालाइज करते हैं जो क्या प्रोवाइड करें, दैट डू नॉट एक्सपीरियंस एन एसिलेशन। यानी वो टॉर्क्स या फोर्स जो ऑब्जेक्ट पर लग रही है वो कोई भी एसिलेशन प्रोवाइड ना करे, यानी उस पर उसमें जो मोशन हो रहा है उसमें एसिलेशन क्या हो, जीरो हो। तो वो ऑब्जेक्ट्स क्या किस चीज में होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होंगे। यानी वो ऑब्जेक्ट किस चीज में होंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट पोजीशन में होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है वेट ऑफ अ बॉडी, कोई भी बॉडी पड़ी है किसी भी टेबल पर, या जैसे ये पेन्स पड़ी है मेरे हाथ पर, तो ये क्या है, इसका फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है पेन का वेट, और मेरे हाथ का फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये बॉडी क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में, यानी ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक पोजीशन में या स्टैटिक मैकेनिक्स में है। या जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, कोई भी पर्सन ग्राउंड पर खड़ा है तो वो भी किस पोजीशन में होगा, स्टैटिक पोजीशन में होगा, और ये क्या कहलाएगा, स्टैटिक यानी स्टैटिक क्लासिकल मैकेनिक्स कहलाएगा। ये था लिटिल इंट्रो क्लासिकल मैकेनिक्स और उसकी कुछ ब्रांचेस का। फॉर फर्दर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़मीना साइंस एकेडमी एंड स्टे ट्यून विद महबूब।